नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम सवाल शीतल पेशवा से। इस कार्यक्रम में खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है और शीतल जी अपने बेधड़क और बेबाक अंदाज में खबरों को की परतें उतेरते हैं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की नई बनती कांग्रेस पर। राहुल गांधी जिस प्रकार से पार्टी के अंदर सर्जरी कर रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है। अभी कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को, अखिलेश प्रसाद को हटाकर राजेश कुमार को बनाया, पार्टी में हलचल हुई। इससे पहले कन्हैया कुमार को रैली लीड करने को दे दिया। तो इसके अंदर बात भी सवाल उठने लगे, कोहराम मचने लगा कि राहुल गांधी नए लीडर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या सोच के बढ़ा रहे हैं। और शशि थरूर दूसरी तरफ वो भी बयान दे रहे हैं, वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही कई नेता हैं जो अंदर खाने पार्टी के अंदर कानाफूसी कर रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी कब तक नई कांग्रेस बनाएंगे और कांग्रेस की, राहुल गांधी की नई कांग्रेस किस प्रकार की होगी, क्या देखकर वो नई कांग्रेस बनाएंगे और कितनी कामयाब रहेगी, कितनी मजबूत होगी। इस सारे सवाल और भी कई सवाल उठेंगे शीतल जी से बातचीत में। शीतल जी से बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी की नई कांग्रेस कैसी होगी और कब तक बनेगी। और शीतल सर, अभी जो आपको देखा बिहार में अखिलेश प्रसाद को हटाया, राजेश कुमार को बनाया, क्या ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस बनाने का पहला बड़ा कदम है, पहली बड़ी सर्जरी कह सकते हैं कैसे? देखिए, ये न पहली है न आखिरी है। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने जो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से अपना पहले वैचारिक आधार में मूलभूत परिवर्तन किया है, बहुत सी उनकी जो पुरानी मान्यताएं थी उनको बदल के एकदम सामाजिक न्याय के प्लैंक को सबसे तेजी से अंगीकार किया है। उनकी राज्य सरकारों पर यह दबाव है कि वो अपने यहाँ जनगणना कराएं। सभी जगह उससे संबंधित कार्रवाइयां हुई हैं और उसमें यह भी दबाव है कि उसके बाद वो जो रिजर्वेशन का हिस्सा है उसको जहां जैसा जरूरी है उसको बढ़ाएं, उस अनुपात में, जिस अनुपात में उस आंकड़ों के डिटेल आते हैं। अभी हमने देखा कि तेलंगाना में 42% ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई है, जो रिकॉर्ड है और कांग्रेस के वादे के अनुरूप है। कांग्रेस ने वहां ये वादा किया था जनगणना कराने का और उसके आधार पर फैसला करने का रिजर्वेशन के बारे में, तो ये वहां हुआ है। तो कांग्रेस में इसके पहले तो यही कांग्रेस है जिसने, जब मंडल कमीशन आया था तो संसद में और हर जगह उसका विरोध किया था, और यही कांग्रेस है जिसके जमाने में वो रिपोर्ट थी लेकिन वो लागू नहीं हो पाई थी, डिले हो रही थी। तो ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत कुछ बुनियादी फर्क आया है। लेकिन कांग्रेस जैसी पहले से चली आ रही थी, 140 साल पुरानी पार्टी है, वो सवर्णों के नेतृत्व में रहने से बनी हुई थी। उसमें पार्टी पे जो कब्जा था वो सवर्ण जातियों का ही था, जैसे सभी पार्टियों में ज्यादातर है, और कुछ को छोड़कर। और जैसा कि ये माना जाता है कि समाज पर भी उन्हीं का कब्जा है, आर्थिक साधनों पर उनका कब्जा है, बड़े प्रशासनिक पदों पर उनका कब्जा है, जुडिशरी पर, प्रेस पर उनका कब्जा है। इसके विरुद्ध इस विचार को एक तरह से परोक्ष रूप से ये माना जाता है कि बीजेपी से समर्थन मिलता है और बीजेपी को सवर्णों की पार्टी माना जाता है। तो इसके बाद जो वैक्यूम बचता है वो पिछड़े दलितों, आदिवासियों की, यानी बहुजनों की पार्टी फिर कौन सी है? तो बहुजनों की अनेक पार्टियां हैं, उसमें से बहुत सारी जो है बीजेपी के ही साथ है और बहुत सारी मौके पे साथ हो जाती हैं, बहुत सारी अलग हैं लेकिन उनके आचरण से बीजेपी को ही लाभ मिलता है। ऐसे में कांग्रेस ने जब इस प्लान को ले लिया है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका संगठन भी उसी के अनुरूप हो। अभी तक हम ये पाते हैं कि राहुल गांधी जब इन सवालों पर, इस बदलाव की बात करते हैं, जाति जनगणना का सवाल हो, रिजर्वेशन में 50% के बॉर्डर को क्रॉस करने का सवाल हो, ओबीसी को रिजर्वेशन में प्रेफरेंस देने का सवाल हो, इन सवालों पर उनके दूसरे नेताओं के मुंह से कोई, हम न उनके ट्विटर पर न उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस तरह की अफर्मेटिव एक्शन हम नहीं देखते जैसा कि इसके पहले वो किया करते थे। तो इसका मतलब उनकी बहुत सहमति नहीं है। नीति लीडर ने अंगीकार कर ली है लेकिन उनकी सेना ने अंगीकार नहीं की है। तो निश्चित तौर पर सेना को उस हिसाब से उनको बनाना होगा। एक तो ये, दूसरी चुनौतियां, बीजेपी ने मोदी और शाह के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों के लिए, और कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, राष्ट्रीय दल भी है, उसके लिए भी नई तरह की और बहुत कठिन और अजेय किस्म की चुनौतियां पेश की। जिस तरह का सांगठनिक ढांचा बीजेपी के पास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के करीब 100 साल पुराने संगठन का, उसके पीछे एक बेस स्ट्रक्चर है, प्लस सवर्ण हिंदू समाज का जो अपना एक जमाने से चला रहा सांगठनिक ढांचा उसका भी है, वो भी उनके साथ है। ऐसे में उसका मुकाबला करना
और जब सारा मीडिया, जुडिशरी, बड़ी ब्यूरोक्रेसी, उद्योग, ये सब एक तरफ हो और आप उसके सामने हो, तो फिर कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। तो जो आज चैलेंजेस हैं वो इतने सरल नहीं रह गए। मीडिया वेपनाइज्ड हो चुका है, वो विपक्ष की हत्या करने पर उतारू है, वो गलतियां पैदा करता है अगर आप में नहीं है तो। आपके बोलने, चालने, कपड़ा पहनने, चलने, शरीर के ढंग रंग पे, हर चीज पर उसकी आंख है, हर चीज में वो कमियां निकाल के आपको कोने में, कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक ऐसे वातावरण में जब टारगेटेड ढंग से किसी नेता को आप अपमानित या उसको, उसकी राजनीतिक हत्या करते हैं या किसी को बड़ा बनाते हैं, इस सब में पूरी एक मशीन सफल है। ऐसे में आपको विपक्ष की राजनीति में वर्तमान राजनीति का प्रतिकार करते हुए अपनी सफलताएं अर्जित करनी है, जो बहुत ही दुष्कर्ष कार्य है। इसको कहना आसान, लेकिन इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी इस चैलेंज को लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभी जो उनके यहाँ कार्रवाइयां नई होने वाली हैं, उसमें एक तो यह है कि 788 जिलों में, देश के करीब 788 जनपद हैं, जिसमें उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अप्रैल में उन सबको एक बार में संबोधित करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से शायद करेंगे या बुलाएंगे कहीं, ये सब प्लान हो रहा है। आपने बिहार में बताया कि उन्होंने चेंज किया है, ऊंची जाति के राजनेता को एक दलित समाज के आए हुए नेता से बदला है। बड़ा प्रयोग है। मैं नहीं कहता कि इससे तुरंत अभी जादू हो जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने, आपने बताया ही कि कन्हैया कुमार को पदयात्रा एक निकालने की अनुमति दी है। वहां जो लालू परिवार है वो किसी भी ऐसे राजनेता को जिसे वो अपने बेटे के लिए चुनौती भविष्य में समझे, ये माना जाता है कि वो उसको अच्छे ढंग से नहीं देखता। तो इसके बावजूद ये फैसला लिया गया है, ये बड़ी बात है, कहा जा सकता है। अभी बहुत जगह उनके फैसले अटके हुए हैं। हरियाणा में अटका हुआ है, क्योंकि पार्टी किस तरह से बनेगी, क्या करेगी, एलओपी तक तय नहीं है। अभी जो चुनाव हुए स्थानीय निकायों को कोई भूमिका ही नहीं रही उसमें, ये सब कठिनाइयां हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में अलग चैलेंजेस हैं। गुजरात में चुनाव है अगले साल, या 27 में है या 26 में, श्योर मैं नहीं हो रहा हूँ शायद, खैर देख लेंगे, उसको रिकॉर्ड पे देख लेंगे। तो गुजरात में चुनाव के लिए वो गंभीर होना चाहते हैं। वहां भी गए थे तो आपने सुना ही था वो सब लोगों ने कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे स्लीपर सेल बीजेपी के काम कर रहे हैं, अगर उनको 35-40 नेताओं को निकलना हो या निकालना हो तो निकाल देना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने की जो थोड़ी सी असामान्य सी लगती हैं। बहुत सारे मामलों में लोग इसको आलोचना के लायक भी समझते हैं कि ऐसी बातें ऐसे मंचों से नहीं की जाती, ऑर्गेनाइज ढंग से पहले काम कर लिया जाता है फिर उन पे किया जाता है, ये बहुत ओपन बात नहीं की जाती। लेकिन राहुल गांधी का स्टाइल थोड़ा ऐसा है कि वो बहुत पेट में रखने वाले आदमी नहीं है, जो उनको लगता है व्यक्त करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि एकदम से तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी को बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि जो आइडियोलॉजी उन्होंने अंगीकार कर ली है उसमें इस नेतृत्व से काम नहीं चलने वाला। ये तो सही। क्या आपको, आपने तो जो ये कहा जाता है कि मर्ज पता होनी चाहिए तो दवा मिल जाएगी, तो आपने तो अभी मर्ज अपने बता दी कांग्रेस की कि क्या है, तो दवाई तो लग रहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी लगा रहे हैं। क्योंकि आपने बताया कि ये लोग, आपने एक वर्ग का नाम लिया, ये वर्ग बीजेपी की तरह सोचता है और बीजेपी का स्लीपर सेल उन्हीं को कहा जाता होगा। तो जो मर्ज जी, बताई उस पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आखिरी सवाल है, इसमें आप अपना वक्तव्य दीजिएगा, काम स्लो कर रहे हैं? अगर ऐसे ही स्लो काम करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, ये बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सीडेंट भी हो जाएगा। अभी हाँ इतनी ही स्पीड में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हाँ वो भाई, हम अपनी पार्टी को वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम हाँ लोग तो उनके कामों की मीमांसा ही कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं उसमें हमें क्या सही गलत दिख रहा है यही हम कर हाँ सकते हैं। लेकिन वो पार्टी हाँ कैसे चलाते हैं, पार्टी को क्या समझते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है और उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। हाँ हम तो ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने विचारधारा अंगीकार की है, क्या संगठन के स्तर पर उसको वो अपने यहाँ स्वीकार्य करा के आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। उनके कुछ कदम लगता है उस राह में है। जैसे वो लगभग सभी जगह उन पिछड़ी जातियों और दलित और आदिवासियों के सवालों पर उनके सम्मेलन हो रहे हैं। सब जगह बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी शरद यादव वगैरह के साथ थे, शरद यादव की बेटी भी उनके साथ ही आ चुकी हैं। और बहुत जगह ऐसे बहुत सारे लोग
जो सामाजिक न्याय वगैरह में लगे हुए थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे छोटे संगठन, उन सबको भी वो जोड़ने की कोशिश करते हुए मिल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि उनकी खुद पार्टी के अध्यक्ष के रूप में खड़गे साहब हैं, दलित समाज से आते हैं, तो हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अब पता नहीं सब कुछ कर पाएंगे या लटक जाएंगे या क्या होगा, ये सब जो जैसा जब होगा तब हम आप बात करेंगे और उसकी आलोचना या विवेचना करेंगे। फिलहाल तो अभी ये है कि पार्टी ने एक आइडियोलॉजिकल लाइन ली है, उसको राहुल गांधी ने आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया है और उसे अब स्वीकृत कराना है अपनी पार्टी की बातों में और उसके आधार पर पार्टी का नया ढांचा खड़ा करना है। ये लक्ष्य करते हुए वो हमें मिल रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ कितना सफल हो पाते हैं या असफल रह जाते हैं। आने वाले दिनों में उनके फैसलों से हम उनके बारे में इस चीज को भी विवेचित करने में सफल होंगे या असफल होंगे। आखिरी सवाल में एक आखिरी सवाल और आ गया, अगर राहुल गांधी जैसा चाहते हैं नई कांग्रेस, और आपने बताया कि नई कांग्रेस का मतलब क्या है, शुरुआत ही आपने इस तरीके से बताई कि राहुल गांधी बात ऐसी करते हैं तो जैसी बात करते हैं वैसी कांग्रेस बनाते हुए दिखाना भी चाहते हैं। अगर राहुल गांधी के हिसाब से नई कांग्रेस बनी तो क्या आपको लगता है कि एकदम कांग्रेस जिंदा हो जाएगी और धमाल भी मचा सकती है? इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय दल इन्हीं सवालों पर विभिन्न राज्यों में हैं अभी, और उनके सांगठनिक ढांचा भी है, उनका सामाजिक आधार भी है, और वो एकाएक मरने नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए रास्ता एकदम कोई ऐसा सपाट मैदान नहीं खाली रखा हुआ है, बल्कि जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले बीजेपी के सामने है, वहां भी वो इस आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर अपना सांगठनिक ढांचा या सामाजिक आधार पैदा नहीं कर सकी है, लेकिन उस रास्ते में है। अब देखते हैं कि वो ऐसा करने में सफल होती है या नहीं। बिल्कुल। तो 100 बातों की एक बात है, आज शीतल जी के से बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, वो नई कांग्रेस तो बना रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। हालांकि जो मैंने सवाल किया कि थोड़ा तेजी लानी चाहिए, तो सर ने का जो जवाब था वो अच्छा था कि तेजी में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अब देखते हैं राहुल गांधी एक्सीडेंट से कब तक बचते हैं और कितना स्लो चलते हैं, और धीरे धीरे सर्जरी कैसे करते हैं। एक सर्जरी तो करी है जो कि मैंने शुरुआत में कही है, वो सर्जरी है या खेल है या दांव पैतरा खेला है बिहार चुनाव को देखकर, वो अलग बात है। नमस्कार।